नाजरीन, ये दास्तान है शहनशाह बगदाद के एक नहायत ही गरीब और मुफलिस मुरीद की। मेरे बच्चे, घबराना नहीं, अल्लाह सब बेहतर करेगा। जब उसकी बूढ़ी माँ ने अपने इस गरीब बेटे से हज पर ले जाने की ख्वाहिश की, मुझे हज पे जाना है, तुम कहीं से बंदोबस्त करो। वो गरीब बेटा जो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान था, वो बेबस हो गया। फिर उसकी बूढ़ी माँ ने कैसे उसे जूते मारे, फिर शहनशाह बगदाद ने कैसे उसकी रहनुमाई की। नाजरीन, यकीनन ये वाक़या आपके दिलों के तार हिला देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राचीन खुरासान के एक मिट्टी से बने कच्चे घर में, जहाँ गरीबी ने अपने साए मुस्तकिल जमा रखे थे, वहाँ एक नौजवान अब्दुल्ला अपनी ज़ईफ़ माँ बीबी ज़हरा के साथ रहता था। अब्दुल्ला का सारा दिन मेहनत मजदूरी में गुजरता था। वो शहर के अमीरों के लिए बोझ ढोता, लकड़ियाँ काटता, ताकि रात को माँ की झोली में सूखी रोटी के चंद टुकड़े डाल सके। फ़क्र उनका मुकद्दर था, मगर उनके दिलों में ईमान की दौलत और अल्लाह का यकीन बेपनाह था। बीबी ज़हरा की आंखों में ख्वाब था, एक आरज़ू जिसकी चमक उनकी बढ़ती हुई कमज़ोरी के बावजूद धुंधली नहीं पड़ती थी। वो अक्सर अपने बेटे को कहती, अब्दुल्ला बेटा, काश ये आंखें एक बार खाना काबा को देख लेती, ये दिल सुकून पाता। अब्दुल्ला के लिए ये आरज़ू सिर्फ एक ख्वाब नहीं थी, बल्कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुकी थी। एक दिन शाम को जब अब्दुल्ला थका हारा घर लौटा और माँ के कदमों के पास बैठा, तो बीबी ज़हरा ने कहा, सुनती हूँ हमारे ज़माने में अल्लाह के बहुत से नेक बंदे गुजरे हैं, जैसे शहनशाह बगदाद, अल्लाह उन पर रहमत करे, जिनकी रूहानियत और तकवा की मिसालें दी जाती हैं। कहते हैं वो अपने मुरीदों को दुनिया की बजाय हमेशा अल्लाह के रास्ते की तरफ रुजू करने की नसीहत करते थे। अगर उनका एक भी मुरीद आज हमारी मदद कर देता तो ये फ़क्र की जंजीर टूट जाती। अब्दुल्ला ने माँ की बात पर गहरी सांस ली। वो जानता था कि दुनियावी मदद का इंतज़ार फजूल है, लेकिन उसके दिल में शहनशाह बगदाद के लिए बेपनाह अक़ीदत थी। वो सिर्फ नेक बंदों से नसीहत का तालिब था, ना कि मादी इमदाद का। अम्मी जान, शहनशाह बगदाद तो खुद तवक्कुल और कनाअत की बात करते थे। वो हमेशा कहते थे, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगो, वो ज़ात जो एक लम्हे में तकदीर बदल देती है। नेक बंदे तो सिर्फ राह दिखाते हैं। अब्दुल्ला ने सर झुकाते हुए कहा। मगर अब्दुल्ला को हज के लिए रकम जमा करने की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। मक्का का सफ़र कठिन, लंबा और बहुत महंगा था। वो हफ्तों मेहनत करता तो एक वक्त का खाना मुश्किल से जुड़ता था। उसी रात अब्दुल्ला गहरी नींद सो रहा था कि उसने एक अनोखा ख्वाब देखा। एक नूरानी और बावकार हस्ती उसके सामने खड़ी थी। उनके चेहरे पर अल्लाह के खौफ और मोहब्बत का नूर था, और उनकी ज़बान पर सिर्फ ज़िक्र इलाही था। अब्दुल्ला ने फ़ौरन पहचान लिया, ये शहनशाह बगदाद थे। शहनशाह बगदाद ने मुस्कुराकर अब्दुल्ला की तरफ देखा और निहायत नरमी से कहा, ए अब्दुल्ला, तुम अपनी माँ के हज के लिए परेशान हो। याद रखो, तुम्हारा खजाना तुम्हारे आमाल हैं, ना कि तुम्हारे सिक्के। अब्दुल्ला ने लरसते हुए पूछा, ए मेरे रहबर, मैं क्या करूं? मैं तो एक फ़कीर हूं। मक्का का सफ़र बहुत लंबा है, मेरी माँ बहुत ज़ईफ़ है। शहनशाह बगदाद का लहजा पूरा सर था। मेहनत, सब्र और कामिल तवक्कुल, रिस्क और रास्ते का इंतज़ाम मेरा रब करेगा। लोगों के दरवाजे ना देखो। तुम सारा दिन उन लोगों के लिए मेहनत करते हो जो तुम्हें सिर्फ चंद सिक्के देते हैं, लेकिन तुम एक रात भी अल्लाह के लिए क्यों नहीं निकालते? याद रखो, हज पैसों से नहीं, नीयतों से होता है। अल्लाह से मांगो और फिर अपनी हिम्मत पर भरोसा करो। इस सफ़र के दौरान तुम्हें कुछ ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जो दुनियावी लोगों के गुमान में भी नहीं आ सकती, मगर ये मुश्किलें तुम्हारे तवक्कुल को आजमाएंगी। शहनशाह बगदाद ने अपना हाथ अब्दुल्ला के कंधे पर रखा। अल्लाह तुम्हें इतना सब्र देगा कि तुम अपनी माँ को कंधे पर बिठाकर भी इस सफ़र को अबूर कर लो, मगर इस बोझ को कभी बोझ ना समझना। ये तुम्हारी जन्नत का दरवाज़ा होगा। जाओ, अपने रब पर भरोसा रखो और सिर्फ उसी से मदद तलब करो। ख्वाब टूट गया, मगर अब्दुल्ला का दिल नूर से मुनव्वर हो चुका था। वो उठकर बैठा और उसने अपने जिस्म में एक नई ताकत महसूस की। अब हज एक ख्वाब नहीं रहा था, बल्कि एक वाज़ेह हुक्म और चैलेंज था। शहनशाह बगदाद की नसीहत उसके कानों में गूंज रही थी। अगली सुबह अब्दुल्ला ने रोटी पकाने के लिए बचा हुआ आखिरी आटा देखा। उसने सोचा, मैंने इस 1 साल में जितनी मेहनत की है, उसका 10वां हिस्सा भी जमा नहीं हो सका। अब मुझे अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है और अपनी हिम्मत पर भरोसा करना है। उसने अपनी माँ को बिठाया और रोते हुए सारा ख्वाब सुनाया। अम्मी जान, शहनशाह बगदाद ने मुझे नसीहत की है कि मैं अल्लाह पर भरोसा करूं। मैंने फ़ैसला कर लिया है, हम हज के लिए चलेंगे। मेरे पास माल नहीं है, मैं आपको किसी ऊँट पर नहीं बिठा सकता। मैं आपको अपने कंधों पर बिठाकर मक्का ले जाऊंगा, जैसे एक बेटे का फ़र्ज़ है कि वो अपनी जन्नत को बोझ ना समझे। बीबी ज़हरा ने पहले तो हैरत से बेटे को देखा, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
ये एक ऐसा ईसार था जिसकी मिसाल नहीं मिलती थी। बेटा तुम अकेले हो और सफ़र बहुत कठिन है। तुम कमजोर हो जाओगे, माँ ने तशवीश से कहा। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम सिर्फ अल्लाह से मदद मांगेंगे और उसी पर भरोसा रखेंगे। चल, अब वक्त है कि हम अपने तवक्कुल का इम्तिहान दें। माँ और बेटे ने उस दिन अपने घर का कलील सामान बांधा। अब्दुल्ला ने मजबूत लकड़ी और कपड़े की मदद से एक सादी सी हम्माल बनाई, जिसमें माँ आराम से बैठ सके और वो उसे अपने मजबूत कंधों पर रख सके। ये फ़क्र का सामान था, मगर तवक्कुल की दौलत के साथ। अगले दिन फजर की नमाज के बाद अब्दुल्ला ने अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधों पर बिठाया। मक्का का फासला सैकड़ों मील दूर था, मगर अब्दुल्ला के दिल में शहंशाह बगदाद की नसीहत गूंज रही थी कि ये बोझ नहीं, तुम्हारी जन्नत का दरवाज़ा है। और यूं गरीबी, मोहब्बत और एक पाकीज़ा इरादे के साथ इस अजीम सफ़र का आगाज़ हुआ। वो नहीं जानता था कि आगे आने वाले रास्ते में उसे कितनी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा और किस तरह उसकी माँ का सब्र आज़मा रवैया उसके ईमान का इम्तिहान लेगा। अब्दुल्ला और बीबी ज़हरा का सफ़र शुरू हो चुका था। अब्दुल्ला के कंधों पर उसकी जन्नत का बोझ था और उसके दिल में अल्लाह पर कामिल तवक्कुल। सफ़र का आगाज़ तो जोश और जज्बे से हुआ, मगर जल्द ही इस अजीम फैसले की सच्चाई सामने आने लगी। मक्का का रास्ता सिर्फ पत्थरों और रेत का नहीं था, बल्कि ये बेरहम धूप, प्यास और जिस्मानी थकान का रास्ता था। पहले हफ्ते में ही अब्दुल्ला का जिस्म जवाब देने लगा। उसके कंधे छिल गए और पैरों में गहरे जख्म पड़ गए। खुराक कम थी और हर कदम उठाना एक पहाड़ सर करने के बराबर था। मगर जब भी उसका हौसला टूटने लगता, उसे शहंशाह बगदाद का चेहरा याद आ जाता, जो उसे ख्वाब में कह गए थे, ये बोझ नहीं, तुम्हारी जन्नत का दरवाज़ा है। एक दिन वो एक ऐसे बियाबान से गुजर रहे थे जहां मीलों तक पानी का कोई नामो निशान ना था। सूरज की तपिश चमड़े को झुलसा रही थी और बीबी ज़हरा कमज़ोरी से बेहाल हो गईं। अब्दुल्लाह ने पानी का आखिरी घूंट माँ को दिया और खुद प्यास से होठों पर खुरकी महसूस की। वो पत्थरों के बीच बैठ गया। उसका दिल चाहा कि वो हार मान ले, मगर उसे माँ की आरज़ू और अल्लाह के वादे का ख्याल था। उसी लम्हे उसकी आंखें बोझल हो गईं और वह हल्की सी गुनूदगी ऊँघ में चला गया। फिर वही नूरानी हस्ती उसके सामने जलवागर हुई। ये शहंशाह बगदाद थे। उन्होंने अब्दुल्ला के माथे पर हाथ रखा। अब्दुल्ला, आजमाइश के बगैर यकीन की सच्चाई साबित नहीं होती। ये रास्ता सिर्फ ज़मीन का नहीं है, ये तुम्हारी रूह का तज़किया कर रहा है। तुम सिर्फ पानी की कमी से परेशान हो? क्या तुम भूल गए कि तुम किससे मांग रहे हो? शहंशाह बगदाद ने आसमान की तरफ इशारा किया। तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। तुम लोगों से मदद के बजाय अल्लाह से मदद मांगकर सही कर रहे हो। उठो, 2 रकात पढ़ो और सिर्फ उसी ज़ात से मांगो जिसके कब्ज़े में कुएं और दरिया हैं। ये मुश्किल सिर्फ तुम्हें अपने खालिक के करीब लाने के लिए है। अब्दुल्ला फ़ौरन हड़बड़ाकर उठा। ख्वाब की तासीर ऐसी थी कि उसे अपने जिस्म में एक नई तवानाई महसूस हुई। उसने बीबी ज़हरा को सहारा दिया और वज़ू करने के लिए पानी की तलाश में निकलने से पहले एक सूखी जगह पर खड़ा होकर नफल अदा किए और सजदे में जाकर सिर्फ अल्लाह से मदद तलब की। नतीजा, वो चंद कदम ही चला था कि रेत के बीचों बीच एक जगह हल्की सी नमी नजर आई। उसने हिम्मत करके उसे खोदा तो वहां से ठंडे और मीठे पानी का एक छोटा सा चश्मा निकला। उसने खूब सैर होकर पानी पिया, माँ को पिलाया और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और शहंशाह बगदाद की नसीहत की सच्चाई को महसूस किया। ये मुकम्मल तवक्कुल और अल्लाह की तरफ रुजू का सिला था, किसी मादी मदद या शिरकिया अमल का नहीं। कई हफ्ते गुजर गए और सफ़र जारी रहा। थकान, भूख और मुसलसल जिस्मानी दर्द की वजह से अब्दुल्ला अक्सर रास्ता चलते हुए डगमगा जाता या सांस लेने के लिए रुक जाता। उसका रंग पीला पड़ चुका था और आंखें धंस गई थीं। बीवी ज़हरा, जो खुद ज़ईफ़ और कमज़ोरी में थीं, बेटे की ये हालत देखकर सख्त परेशान हो गईं, मगर उनका रवैया अजीब था। वो बेटे की तकलीफ़ को देख नहीं पा रही थी, मगर अपनी मोहब्बत और दुख को सब्र आज़मा गुस्से की सूरत में ज़ाहिर कर रही थी। जब भी अब्दुल्ला थक कर रुकता या उसके कदम लड़खड़ाते, बीबी ज़हरा अपने बेटे को गालियों और सख्त अल्फाज से मुखातिब करती और तो और अपने जूते उतारकर अब्दुल्ला के कमर, कंधों और सर पर मारना शुरू कर देती। ओ नाफरमान, तू मुझे मक्का ले जा रहा है या मुझे अजाब दे रहा है? बीबी ज़हरा चिल्लाती। तो क्यों बार बार रुक जाता है? तू सही से चल क्यों नहीं सकता? तू मुझे तकलीफ़ क्यों दे रहा है? क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं किस आरज़ू के साथ हूँ? अब्दुल्ला जूतों की मार, सख्त अल्फाज और डांट खामोशी से सहता। दर्द जिस्मानी भी था और रूहानी भी, मगर वो एक भी लफ्ज़ माँ के खिलाफ नहीं बोलता था।
उसे याद था कि शहंशाह बगदाद ने कहा था, ये बोझ तुम्हारी जन्नत का दरवाज़ा होगा। और वो जानता था कि माँ की नाराज़गी का एक लम्हा उसकी सारी मेहनत को ज़ाया कर सकता है। वो माँ के गुस्से के पीछे छुपी ममता की बेबसी और बेटे की तकलीफ़ देखकर दिल ही दिल में रोता, मगर ज़बान पर सिर्फ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करता। एक दिन एक कारवां पास से गुजरा। उसके सरदार ने ये अजीब मंजर देखा। एक बेटा अपनी ज़ईफ़ माँ को कंधों पर बिठाए जा रहा है और माँ उसे मुसलसल जूते मार रही है। सरदार ने ताज्जुब से रुककर अब्दुल्ला से पूछा, ए जवान, ये कैसी अजियत है जो तुम सह रहे हो? तुम इस बूढ़ी माँ को नीचे क्यों नहीं उतार देती जो तुम्हें इस तरह मार रही है? अब्दुल्ला ने माँ की तरफ देखा, फिर सरदार की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। जनाब, ये मेरी माँ है। वो बेटे की तकलीफ़ को देख नहीं पा रही थी, मगर अपनी मोहब्बत और दुख को सब्र आज़मा गुस्से की सूरत में ज़ाहिर कर रही थी। जब भी अब्दुल्ला थक कर रुकता या उसके कदम लड़खड़ाते, बीबी ज़हरा अपने बेटे को गालियों और सख्त अल्फाज से मुखातिब करती, और तो और अपने जूते उतारकर अब्दुल्ला के कमर, कंधों और सर पर मारना शुरू कर देती। ओ नाफरमान, तू मुझे मक्का ले जा रहा है या मुझे अजाब दे रहा है? बीबी ज़हरा चिल्लाती। तो क्यों बार बार रुक जाता है? तू सही से चल क्यों नहीं सकता? तू मुझे तकलीफ़ क्यों दे रहा है? क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं किस आरज़ू के साथ हूँ? अब्दुल्ला जूतों की मार, सख्त अल्फाज और डांट खामोशी से सहता। दर्द जिस्मानी भी था और रूहानी भी, मगर वो एक भी लफ्ज़ माँ के खिलाफ नहीं बोलता था। उसे याद था कि शहंशाह बगदाद ने कहा था, ये बोझ तुम्हारी जन्नत का दरवाज़ा होगा। और वो जानता था कि माँ की नाराज़गी का एक लम्हा उसकी सारी मेहनत को ज़ाया कर सकता है। वो माँ के गुस्से के पीछे छुपी ममता की बेबसी और बेटे की तकलीफ़ देखकर दिल ही दिल में रोता, मगर ज़बान पर सिर्फ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करता। एक दिन एक कारवां पास से गुजरा। उसके सरदार ने ये अजीब मंजर देखा। एक बेटा अपनी ज़ईफ़ माँ को कंधों पर बिठाए जा रहा है और माँ उसे मुसलसल जूते मार रही है। सरदार ने ताज्जुब से रुककर अब्दुल्ला से पूछा, ए जवान, ये कैसी अजियत है जो तुम सह रहे हो? तुम इस बूढ़ी माँ को नीचे क्यों नहीं उतार देती जो तुम्हें इस तरह मार रही है? अब्दुल्ला ने माँ की तरफ देखा, फिर सरदार की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। जनाब, ये मेरी माँ है। इनकी तरफ से ये जूते मारना मुझे सिर्फ दो चीज़ें याद दिलाता है। अव्वल कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इनकी हर ख्वाहिश पूरी करूं, और दोयम कि मेरे मालिक ने मेरे कंधों पर जन्नत का बोझ रखा है। मुझे शहंशाह बगदाद ने भी नसीहत की थी कि इस बोझ को कभी बोझ ना समझना। इनका ये गुस्सा असल में इनकी मोहब्बत है जो मेरी तकलीफ़ पर बेबस हो रही है। मेरी मंजिल मक्का है और इस बोझ की कीमत सिर्फ अल्लाह जानता है। मुझे लोगों की हमदर्दी नहीं, अल्लाह का अज्र चाहिए जो मुझे सब्र से मिलेगा। ये सुनकर सरदार और कारवां के लोग हैरान रह गए। उन्होंने अब्दुल्लाह को कुछ ज़्यादा राह खाने का सामान देने की कोशिश की, मगर अब्दुल्लाह ने शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। शुक्रिया, मगर मेरा भरोसा सिर्फ मेरे रब की ज़ात पर है। अगर मैं लोगों से लेने लगूंगा तो मेरे तवक्कुल की कीमत कम हो जाएगी। अब्दुल्लाह ने माँ को कंधों पर दोबारा संभाला और ज़ख्मों और जूतों की मार के बावजूद वो मक्का की तरफ एक नए अज़्म के साथ बढ़ने लगा। उसे यकीन था कि शहंशाह बगदाद की रहनुमाई और अल्लाह का वादा उसे मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएगा। अब्दुल्ला का सफ़र अब कई महीनों का हो चुका था। जिस्म और रूह दोनों थकावट की आखिरी हदों को छू रहे थे। वो एक चलता फिरता साया बन चुका था, मगर कंधों पर बैठी माँ के हज की आरजू उसके कदमों में नई जान डाल देती थी। बीवी ज़हरा की डांट और जूतों की मार अब भी जारी थी, मगर वो भी बेटे के अज़्म को देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। वो जानती थी कि उनकी सख्तियाँ बेटे की आजमाइश है और उनका ये गुस्सा बेटे को सब्र की मश्क करवा रहा है। वो अब हिजाज की सरजमी के करीब पहुंच चुके थे, मगर सहरा की गर्मी और भी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। एक शाम जब वो एक वीरान बेआबो गया पानी और घास रहित बस्ती के करीब पहुंचे, अब्दुल्ला शदीद बुखार में मुब्तला हो गया। उसका जिस्म आग की तरह तप रहा था और वो चलने की सख्त खो बैठा। वो लड़खड़ा कर रेत पर गिरा, मगर उसने आखिरी दम तक माँ के तख्ते को गिरने से बचाए रखा। अम्मी जान, मेरा जिस्म साथ छोड़ रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं आपको मक्का तक ना पहुंचा सका, अब्दुल्ला ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। बीवी ज़हरा का दिल बेटे की ये हालत देखकर पाश पाश हो गया। उन्होंने जल्दी से नीचे उतरकर बेटे का सर अपनी गोद में रखा। अब गुस्सा ख़त्म हो चुका था, सिर्फ ममता थी जो बेबसी से रो रही थी। मेरे लाल, तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरा हज
सिर्फ तुम्हारी नीयत और ईसार में ही पूरा हो चुका है। बीबी ज़हरा ने रोते हुए कहा। वो बेआब बस्ती थी जहाँ ना कोई तबीब था और ना कोई मददगार। अब्दुल्ला की हालत हर लम्हा बिगड़ती जा रही थी। अब सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही उनका आखिरी सहारा थी। जब अब्दुल्ला मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला था, एक बार फिर उसके ख्वाब में वही नूरानी वजूद जलवागर हुआ। शहनशाह बगदाद इस बार ज़्यादा रोशन और पुरसुकून थे। वो अब्दुल्ला के पास बैठे और नरमी से कहा, ए मेरे मुरीद, ये तुम्हारी आखिरी और सबसे बड़ी आजमाइश है। मौत से खौफज़दा ना हो। तुमने दुनिया को ये पैगाम दिया कि अल्लाह पर तवक्कुल की ताकत क्या होती है। तुमने माल और सवारी की कमी को कभी रुकावट नहीं बनाया। लेकिन ए मेरे रहबर, मैं अपनी माँ के ख्वाब को पूरा ना कर सका। अब्दुल्ला ने कराहते हुए कहा। शहनशाह बगदाद ने पुरहिकमत जवाब दिया, तुमने अपना हिस्सा पूरा कर दिया। क्या तुमने अपनी माँ का ये बोझ उठाकर लोगों की नुक्ताचीनी, जूतों की मार और शदीद थकान बर्दाश्त नहीं की? तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हारी माँ का तुम पर गुस्सा करना, तुम्हें जूते मारना, ये सब इस सफ़र की तकमील के लिए ज़रूरी था। ये गुस्सा सिर्फ एक पर्दा था ताकि तुम इस बोझ को कभी बोझ ना समझो। ये तुम्हारे सब्र और वालिदैन की इताअत के जज्बे को आसमानों तक ले गया। शहनशाह बगदाद ने अपनी उंगली से एक तरफ इशारा किया। अब उठो, हिम्मत करो। तुम्हें याद है मेरी पहली नसीहत? मदद सिर्फ अल्लाह से मांगो। तुमने सब कुछ सहा, मगर इस बीमारी में भी लोगों के दरवाजे पर नहीं गए। तुम ही कामयाब हो। उठो, अपनी माँ को तसल्ली दो और दुआ मांगो कि रब्बे कायनात तुम्हें एक आखिरी मौका दे ताकि तुम चंद मील का बचा हुआ रास्ता मुकम्मल कर सको। ये यकीन रखो कि तुम्हारा कदम सीधा मक्का के दरवाजे पर ही पड़ेगा। अपना रुख अल्लाह की तरफ रखो। ये कहकर शहनशाह बगदाद गायब हो गए। अब्दुल्लाह ने आंखें खोलीं तो उसका बुखार पसीने में ढल चुका था और उसे जिस्म में एक हैरत अंगेज सी ताकत महसूस हुई, जैसे उसकी रूह को नई जिंदगी मिल गई हो। अब्दुल्लाह ने देखा कि बीवी ज़हरा बेबसी से रोते हुए उसे देख रही हैं। अम्मी, फ़िक्र ना करें, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। मैं ठीक हूँ, बस अब चंद दिन की बात है। उसने हिम्मत की और बस्ती के वीरान कुएं पर जाकर पानी निकाला। उसने खुद भी पिया और माँ को भी पिलाया। रात भर उसने जागकर अल्लाह से दुआ की। अगले दिन सूरज तुलू होते ही उसने एक आखिरी बार अपने दिल पर पत्थर रखा और लरसते हाथों से माँ को अपने कंधों पर बिठाया। बीबी ज़हरा उसकी कमज़ोरी से वाकिफ़ थीं, मगर वो अब सिर्फ खामोश थीं। उनकी आंखों में नदामत और मोहब्बत का एक समंदर था। आज जब अब्दुल्लाह फिर से लड़खड़ाया तो बीवी ज़हरा ने जूता निकालने के बजाय आहिस्ता से बेटे के सर पर हाथ रखा। मेरे बच्चे, बस अब जल्द ही हमारी मंजिल आने वाली है। तेरा सब्र और तेरा ये ईसार रब्बे काबा ज़रूर कबूल करेगा। अब्दुल्लाह ये सुनकर आपदीदा हो गया, क्योंकि ये पहला मौका था जब सफ़र में माँ ने उसे जूतों से नहीं मारा था, बल्कि मोहब्बत और दुआओं से नवाजा था। चंद दिन की मशक्क़त के बाद जब उन्होंने एक पहाड़ी पर चढ़कर नीचे देखा तो उनकी आंखों में नूर ही नूर समा गया। दूर अफक पर मक्का मुअज़्ज़मा के मीनार और शहर के आसार नज़र आ रहे थे। अब्दुल्लाह के कदमों में हज़ारों मील का सफ़र था, सैकड़ों ज़ख्म थे और बेतहाशा थकावट थी। मगर जैसे ही उसने मक्का को देखा, उसके लबों पर नाराए तकबीर बुलंद हो गया और उसने अपने कंधे पर बैठी जन्नत को सलाम किया। मंजिल अब बहुत करीब थी, मगर इससे भी बड़ी मंजिल अल्लाह की रज़ा थी जो वो हासिल कर चुका था। अब्दुल्ला ने जब मक्का मुअज़्ज़मा के बाबू सफ़र के दरवाजे से शहर में कदम रखा तो एक लम्हे के लिए उसके जिस्म की तमाम थकान गायब हो गई। उसने कंधों पर बिठाई हुई माँ के तख्ते को नरमी से उतारा और दोनों ने एक दूसरे को देखकर आंसू बहाए। ये आंसू ना सिर्फ शदीद मशक्क़त के इख्तिताम के थे, बल्कि अल्लाह के उस वादे की तकमील के थे जो अब्दुल्ला ने कभी ख्वाब में शहनशाह बगदाद से सुना था। अब्दुल्ला ने माँ को सहारा दिया और दोनों काबा की तरफ बढ़े। बीवी ज़हरा की आंखों से जैसे नूर छलक पड़ा। वो अपने बेटे को थामे हुए थी और रोते हुए कह रही थी, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने इस फ़कीर और ज़ईफ़ बंदी की आरज़ू पूरी कर दी, सिर्फ इस बेटे के ईसार और तेरे फजल से। अब्दुल्ला ने हर तवाफ़, हर सई और हर मुकाम पर अपनी माँ को अपने कंधों से एक लम्हे के लिए भी अलग नहीं किया। वो तवाफ़ के दौरान भी माँ को अपने कंधों पर बिठाए रखता और जब भी उसके कदम थकते तो उसे शहनशाह बगदाद का वो फरमान याद आ जाता, ये बोझ नहीं, तुम्हारी जन्नत का दरवाज़ा है। हज के दौरान एक मौके पर जब वो मुज़दलिफ़ा से वापस आ रहे थे तो लोगों ने इस बेटे को देखा जो अपनी ज़ईफ़ माँ को मुशक्क़त के आलम में कंधों पर उठाए हुए था। एक ज़द आलिम उनके पास आए और अब्दुल्लाह से पूछा,
ए नेक नौजवान, तुमने कई महीनों का सफ़र पैदल तय किया और अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर ये फरीज़ा अदा किया है। क्या तुम समझते हो कि तुमने इस तरह अपनी माँ के दूध का हक अदा कर दिया? अब्दुल्लाह ने झुककर जवाब दिया, ए अल्लाह के बंदे, मैंने जो कुछ भी किया ये सिर्फ मेरी माँ का हक था, मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने उनके दूध का हक अदा कर दिया। अब्दुल्लाह ने झुककर जवाब दिया, ए अल्लाह के बंदे, मैंने जो कुछ भी किया ये सिर्फ मेरी माँ का हक था, मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने उनके दूध का हक अदा कर दिया। मैंने तो सिर्फ उस दर्द के एक सांस का हक अदा किया है जो उन्हें मेरे पैदाइश के वक्त हुआ था। मेरे इस अमल का अज्र सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। जब हज के तमाम फ़राइज़ मुकम्मल हो चुके और उन्होंने आखिरी तवाफ़ मुकम्मल किया तो बीबी ज़हरा ने बेटे के कंधों से नीचे उतरकर अब्दुल्ला को अपने सीने से लगा लिया। वो रोते हुए बोली, ए मेरे बेटे, मैंने रास्ते में तुझे जूते मारे, मैंने तुझे सख्त सुस्त कहा। वो मेरी बेबसी थी, मेरा दर्द था जो गुस्से की सूरत में निकलता था। मैं देख नहीं सकती थी कि तू मेरी खातिर इतना तड़प रहा है। आज मैं काबा के साये में अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो तेरी हर तकलीफ़ को जन्नत के दरवाज़े पर अज्र में बदल दे। ए मेरे रब, अब्दुल्ला को दुनिया और आखिरत की तमाम सआदत खुशियाँ नसीब फरमा। इस दुआ के बाद बीबी ज़हरा का चेहरा मुतमईन और पुरनूर था, जैसे उनका रूहानी सफ़र मुकम्मल हो चुका था। हज से वापसी की तैयारियों के दौरान अब्दुल्ला ने मक्का के एक कोने में तन्हाई में ईशा की नमाज अदा की। वो सजदे में पड़ा, सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्हें ये सआदत अता की। उसने आखिरी बार शहंशाह बगदाद को अपने सामने मौजूद पाया। शहंशाह बगदाद ने मुस्कुराकर कहा, ए अब्दुल्ला, तुम्हारा सफ़र तकमील को पहुंचा। तुमने दुनिया को दिखा दिया कि तवक्कुल क्या होता है। तुमने हर मुश्किल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी और मेरी नसीहतों को सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तामील समझा। याद रखो, असल ताकत माल में नहीं, ईमान में होती है। हज सिर्फ सवारी और माल से नहीं होता, बल्कि दिल की नीयत और कामिल यकीन से होता है। तुमने अपनी माँ को जूते खाकर भी कंधों पर रखा, उसने तुम्हारे ईमान को और मजबूत कर दिया। ये माँ की सच्ची मोहब्बत का पर्दा था जो तुम्हें आजमाइश में मजबूत करता रहा। शहंशाह बगदाद ने एक आखिरी अहम नसीहत की, दुनिया के लोगों को ये पैगाम दो, गरीबी, बीमारी और बेसरो सामानी कभी अल्लाह की राह में रुकावट नहीं होती। मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन जब तुम गैर अल्लाह को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की तरफ रुजू करते हो और अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हो, तो तुम्हारा रब गैब से तुम्हारी मदद करता है। अपने वालिदैन की खिदमत को कभी बोझ न समझना और याद रखना, अल्लाह की रज़ा माँ के कदमों के नीचे है और उसी में तुम्हारी जन्नत है। अब्दुल्लाह की आँख खुली तो वो पुरसुकून था। उसने ना सिर्फ माँ का हज करवा दिया था, बल्कि उसने कामिल तवक्कुल, सब्र और वालिदैन के एहतराम का लाजवाब सबक भी सीख लिया था। अब्दुल्लाह और बीबी ज़हरा वापस अपने शहर की तरफ लौटे, मगर अब वो गरीब होने के बावजूद रूहानी दौलत से मालामाल थे। अब्दुल्लाह का हज एक बेटे की मोहब्बत, माँ का सब्र और शहंशाह बगदाद की रूहानी रहनुमाई के ज़रिए अल्लाह पर कामिल तवक्कुल का एक ऐसा अनमोल सबक था जो आने वाली नस्लों के लिए मशले राह बन गया। ये कहानी अब्दुल्लाह और बीबी ज़हरा के सफ़र के ज़रिए हमें 3 बुनियादी और अहम तरीन सबसे ज़रूरी सबक देती है। 1. अल्लाह पर कामिल तवक्कुल, तौहीद, पैगाम। गरीबी या संसाधनों की कमी कभी भी अल्लाह की राह में रुकावट नहीं बन सकती। अब्दुल्लाह ने तमाम मुश्किल हालात में लोगों की बजाय सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मदद मांगी और उस पर भरोसा रखा। शहंशाह बगदाद की नसीहत, रिस्क और रास्ते का इंतज़ाम मेरा रब करेगा, लोगों के दरवाजे ना देखो। हज पैसों से नहीं, नीयतों से होता है और तवक्कुल से मुकम्मल होता है। अगर आपका यकीन कामिल हो और नीयत साफ हो तो अल्लाह गैब से आपके लिए रास्ते खोल देता है। अब्दुल्लाह ने अपनी माँ का बोझ कंधों पर उठाकर और उनकी तरफ से जूते खाकर भी एक लफ्ज़ शिकायत का नहीं कहा। ये ईसार और सब्र की इंतहा है। सख्तियाँ और आजमाइशें सिर्फ हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए आती हैं। हमें हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और अपने वालिदैन की खिदमत को अपना फ़र्ज समझना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।